मेरे YouTube के क्लास 10th नीट एंड JEE के प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ 10th क्लास के चैप्टर 2 यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का 4th वीडियो शेयर कर रहे हैं। एसिड्स हाइड्रोजन आयन देते हैं पानी में, जबकि बेस पानी में OH आयन देते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिड्स पानी में जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि पॉजिटिव आयन में एंड में IUM लगता है। बेसेस पानी में OH आयन देते हैं। जो बेस पानी में सॉल्युबल हैं उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ध्यान देना, जो बेस पानी में सॉल्युबल हैं उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। सारे एल्कलीज तो बेस हो सकते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कलीज नहीं हो सकते। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सारे एल्कलीज तो बेस हो सकते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कलीज नहीं हो सकते। बेसेस टच करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं, टेस्ट करने पर ये बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और ये कोरोजिव हैं। कोरोजिव मतलब हाथ पे जलन होगी अगर कोई बेस गिरता है तो। NaOH का नाम है कास्टिक सोडा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटाश। वैसे इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम कहते हैं। CaO को क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अगर है तो उसको लाइम वाटर कहते हैं। HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, क्योंकि लाल चींटी जिसको फॉर्माइका कहते हैं उससे मिलती है। एसिटिक एसिड, ये CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये विनेगर में मिलता है। विनेगर को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं, उससे इसका नाम पड़ा एसिटिक एसिड। इसके अलावा ऑक्जैलिक एसिड जो टमाटर में मिलता है, मैलिक एसिड जो एप्पल में मिलता है, टार्टरिक एसिड जो इमली में मिलता है, सिट्रिक एसिड जो नींबू में मिलता है, ये सारे एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। लैक्टिक एसिड है, तो ये ऑक्जैलिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों हैं। ये वाले एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्जोथर्मिक है। एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है ये गाढ़े होते हैं, इनमें सल्फ्यूरिक एसिड जैसे पानी में घुला हुआ है तो सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है, और डाइल्यूट एसिड जब पतले होते हैं इनमें सॉल्वेंट में एसिड की अमाउंट कम होती है। अब है किसी भी एसिड या बेस को अगर हम पानी में घोलते हैं तो उस समय हीट बाहर निकलती है, ये एक्जोथर्मिक होता है। अगर एसिड को आप डाइल्यूट करना चाहते हो, एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना चाहते हो, तो उसके दो तरीके पॉसिबल हैं। एक तो एसिड में आप पानी डाल दें, दूसरा है पानी में आप एसिड धीरे धीरे हिलाते हुए डालें। तो दूसरा तरीका ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर आप पानी में एसिड थोड़ा थोड़ा करके हिलाते हुए डालोगे तो जो हीट निकलेगी उससे एसिड का सॉल्यूशन स्प्लैश आउट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, बर्निंग नहीं होगा। और अगर आपने उल्टा कर दिया, डाइल्यूशन के दौरान अगर आपने कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डाल दिया तो क्या होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होने से एसिड उछल कर बाहर आएगा। उससे क्या होगा, बर्निंग हो सकती है और हाथों पे छाले हो सकते हैं।
आँखों में एसिड जा सकता है तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर एसिड को आपको डाइल्यूट करना है तो वाटर में एसिड की अमाउंट थोड़ी थोड़ी करके हिलाते हुए डालनी है। अगर आपने उल्टा तरीका किया तो सॉल्यूशन बाहर निकलेगा, बर्निंग तो होगी, बल्कि जो ग्लास कंटेनर है वो भी ब्रेक हो जाएगा। जब अमोनियम क्लोराइड को हम पानी में घोलते हैं तो ये एंडोथर्मिक होता है और सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है। अल्कोहल, ग्लूकोज ये बैड कंडक्टर हैं। अल्कोहल, ग्लूकोज ये बैड कंडक्टर हैं। बैड कंडक्टर का मतलब होता है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती क्योंकि इनके अंदर आयंस नहीं है। अगर आयंस नहीं है तो ये चार्ज कैरियर ही नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगी। ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं, आयंस नहीं देते और ये कोवैलेंट हैं। ऑन डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन डिक्रीजेज। देखिए, आपने पानी में मान लो एसिड घोला हुआ है और उसको डाइल्यूट कर रहे हो और पानी डाल रहे हो तो पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे। इसी तरह बेस का सॉल्यूशन है, उसमें आप और पानी मिला दोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम OH आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये आज हमने एसिड बेस का 4th वीडियो आपके सामने शेयर किया है। अब अगली टर्न पर हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे, शेयर करेंगे। पर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप कोई चेंज चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। अगर आप आगे वाले और वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम।